बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन जिसको आधे सर का दर्द कहा जाता है। आधे सर का दर्द का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ सर के आधे हिस्से पे होगा। आधे सर का दर्द या माइग्रेन उस दर्द को कहते हैं जो सर के एक हिस्से पे होता है, यानी या राइट पे होगा या लेफ़्ट पे होगा। दोनों साइड पे नहीं होगा, लेकिन होगा पूरे सर में, यानी वो यहाँ से शुरू होते हुए गर्दन तक वो दर्द जा सकता है। इसे माइग्रेन कहा जाता है। इस दर्द की शिद्दत कैसे होती है? बाकी जितने भी सर के दर्द हैं, चाहे वो साइनस हेडेक हो, ज़ुकाम की वजह से दर्द हो, टेंशन हेडेक हो, क्लस्टर हेडेक हो, उन सब से ये अलग इस तरह है कि इसकी माइग्रेन के दर्द में शिद्दत बढ़ती जाती है। शिद्दत इस कदर खौफनाक हो जाती है, ऐसे लगता है थ्रोबिंग पेन, यानी जैसे किसी ने हथौड़ा उठाया हो, हथौड़ा हैमर, और वो सर पे मारने लग गया हो। इस कदर शदीद इस दर्द में पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। माइग्रेन जब भी आता है, इसके साथ मतली यानी उल्टी वाली कैफियत भी होती है, और इसके साथ साथ दिल की धड़कन, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। जब हार्ट बीट तेज़ हो, दिल की धड़कन तेज़ हो, मतली हो, वो सबसे जो डिस्टिंग्विश फैक्टर है, यानी बाकी तमाम दर्द और माइग्रेन में जो सबसे अलग पहचान है, वो है फोटोफोबिया, यानी लाइट। जैसे ही कोई तेज़ लाइट आंखों में जाएगी तो उसको बर्दाश्त नहीं होगा, उससे दर्द की शिद्दत में इजाफा होगा। अगर आप कमरे की लाइट बंद कर दें तो उसे सुकून महसूस होगा। ये माइग्रेन की चंद अलामात हैं जो दूसरे सर के दर्दों से अलग है। क्लस्टर हेडेक और माइग्रेन में काफ़ी हद तक सिमिलरिटीज़ हैं, लेकिन क्लस्टर हेडेक में आंखों से पानी आता है, नाक बंद हो जाता है, और वो दर्द आंख के नीचे भी वो दर्द प्रोबोट कर रहा होता है। अब माइग्रेन का दर्द किन लोगों में होता है? सबसे पहले याद रखें, माइग्रेन का दर्द फीमेल में बहुत ज़्यादा होता है। एग्जैक्ट काज इज़ अननोन, बट मे बी देयर इज़ अ फैक्टर कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से शायद फ़ीमेल में इसलिए ज़्यादा होता है कि हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होती हैं फ़ीमेल में, इसलिए फ़ीमेल के अंदर ये माइग्रेन का दर्द ज़्यादा होता है। किन लोगों में होता है? एक तो ये फ़ीमेल में हो गया, दूसरा फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में किसी को माइग्रेन होता है तो उन लोगों में भी ये दर्द हो सकता है। जिनकी नींद पूरी नहीं होती, अगर आपकी रात में नींद पूरी नहीं हुई तब भी माइग्रेन हो सकता है। और अगर आपने नाश्ता नहीं किया, यानी जो लोग सुबह का नाश्ता प्रॉपर वे में नहीं करते, ज़्यादा देर तक खाली पेट रहते हैं, ज़्यादा देर तक फास्टिंग में रहते हैं, उनके अंदर भी माइग्रेन के दर्द होने का चांसेस ज़्यादा होता है। अब सबसे अहम चीज़ कि माइग्रेन का इलाज, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि माइग्रेन का कोई इलाज नहीं है, ये दर्द है और ये 1 दिन 2 दिन रहेगा, खुद ही सही हो जाएगा, फिर 1 महीने के बाद फिर ये दर्द आएगा, और फिर ये 1 दिन से 3 दिन तक ये दर्द रह सकता है। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। अलबत्ता ये माइग्रेन के फीचर में है कि माइग्रेन का दर्द 4 घंटे से 72 घंटे तक रह सकता है। इट डिपेंड अपॉन द ट्रीटमेंट। और सबसे जो सबसे इजी कन्विंसिंग ट्रीटमेंट, जो सबसे पहला ट्रीटमेंट इसका है, वो वही है जो आम दर्द में यूज़ होता है, यानी पैरासीटामोल। पैरासीटामोल इज़ द बेस्ट चॉइस, सबसे बेहतरीन चॉइस है पैरासीटामोल माइग्रेन के दर्द के लिए। उसके बाद नेप्रोक्सेन और ट्रिप्टन ग्रुप एक आता है मेडिसिन का, जो यूज़ किया जाता है। एंटी एमेटिक मेडिसिन दी जाती है। पेशेंट को कहा जाता है कि आप आराम की तरफ नींद करें, आप जल्दी से जल्दी जो है रेस्ट करें। जितना ज़्यादा रेस्ट करने से वो दर्द रिलीव हो जाता है। और सबसे ज़्यादा क्या इस माइग्रेन का स्ट्रेस के साथ कोई ताल्लुक़ है? देखें, स्ट्रेस जितने भी पेन्स हैं, स्पेशली सर का दर्द हो, स्ट्रेस तो एक फैक्टर है ही है कि हर दर्द में हो सकता है, लेकिन माइग्रेन के अंदर स्ट्रेस से ज़्यादा आई थिंक फैमिली हिस्ट्री है, स्ट्रेस से ज़्यादा बेआरामी है, बेचैनी है। स्ट्रेस से ज़्यादा जो फीचर है माइग्रेन के अंदर वो है कि आप फास्टिंग में हैं, आपकी हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, इसकी वजह से माइग्रेन का दर्द होता है। मेडिसिन कब लेनी चाहिए और कौन से फूड ऐसे फूड हैं
جی ضرور، چاکلیٹ وغیرہ اس سے مائگرین کا درد زیادہ ہو سکتا ہے۔ اور مائگرین کے لیے میڈیسن کے علاوہ اور کوئی ٹریٹمنٹ، اور اس کا ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ آپ جب بھی آپ کو درد ہونے لگے، آپ باہر فضا میں آئیں، کھلی ہوا میں لمبے سانس لیں، گہرے سانس لیں، انہیل کریں، اس سے مائگرین کے درد کی شدت کم ہو سکتی ہے۔ جب بھی درد کی شدت کم نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر آپ کو ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے، اسپیشلی نیورو فزیشنز ہی اس کی بہتر ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں، یا پھر کبھی کبھی بعض اوقات سائیکو تھراپی کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو وہ بھی آپ کو نیورو فزیشن کی گائیڈ سے آپ کو سائیکو تھراپی کی طرف جانا چاہیے۔ اللہ حافظ۔